नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम लखीमपुर खीरी, मध्य प्रदेश, प्रयागराज और साथ ही साथ सरगुजा की खबरों को जानेंगे विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। लखीमपुर के मैगलगंज खीरी में आज सुबह मेला मैदान में शत विशत अवस्था में 3 साल के बच्चे का शव मिलने से कस्बे में हड़कंप मच गया है। किसी अज्ञात जानवर ने सोते समय निवाला बना लिया, जहां बच्चे के सिर के अलावा पैर, पेट आदि सब गायब मिला है। मैगलगंज कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही थाना प्रभारी निरीक्षक चंद्रकांत सिंह ने मैफोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। वहीं बच्चे के पिता चुन्नू निवासी फतेहपुर के अनुसार बताया गया कि वो कल अपने परिवार के साथ मैगलगंज मामा के घर पर आए हुए थे। उन्होंने बताया कि रात में बच्चा पास में ही सोया हुआ था। रात करीब 2 बजे जब आंख खुली तो पाया कि बच्चा पास में नहीं है। गायब मिलने पर खोजने पर पास ही झाड़ियों में बच्चे का शव पाया गया, जहां कोतवाली पुलिस के द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब सोचना यह है कि आखिरकार कब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। अगर उस गरीब परिवार के पास अपना खुद का पक्का मकान होता तो शायद बच्चे की जान बच सकती थी। हुआ था, कैसे क्या घटना हुई है? ये बच्चा वो लेटा था, रात के सो रहे थे मने मेहरुआ, और बच्चा कोई जानवर आएगा यहाँ उठा लेगा। कौन था ये बच्चा आपका? ये हमारे जैसे रिश्तेदार हैं। कहाँ के रहने वाले हैं ये फतेहपुर के रहे वाले हैं। और उसमें लेटे रहे, माई मामा यहाँ रहते रहे, तो कहला कि रात भर देख लें, ढेर दिन से मिले नहीं तो रात भर रुक जाए और सुबह से अपने घर चले जाए। अच्छा, क्या नाम था जी बच्चे के पिताजी का? चुन्नू। चुन्नू। चुन्नू नाम रहा है। किस टाइम की घटना है ये? 12 बजे का है भैया। आप लोगों को कब पता चला? हाँ, आप लोगों हम लोग जानन है 2 बजे। 2 बजे। हाँ। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सक्सेना की रिपोर्ट। निगासन कस्बे में स्थित अंजलि हॉस्पिटल में 25 तारीख को एक गर्भवती महिला को भर्ती कराया गया था। आज 3 दिन बाद अंजलि अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा ऑपरेशन किया गया था, जहां ऑपरेशन के दौरान ही आरती यादव पत्नी रामू यादव निवासी खैरीगढ़ महिला और उसके बच्चे की मौत हो गई। जहां अंजलि हॉस्पिटल पूरा स्टाफ 9-11 हो गया। इससे साफ पता चलता है कि अंजलि हॉस्पिटल डॉक्टरों द्वारा सही तरीके से ऑपरेशन नहीं किया गया, जिसके चलते महिला और उसके बच्चे की मौत हो गई। पीड़ित परिवार का कहना है कि लापरवाही डॉक्टरों द्वारा की गई है, जिससे कि महिला और बच्चे की मौत हो गई। इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे दी गई है, जहां सूचना पाते ही मौके पर तुरंत भारी पुलिस बल पहुंचा और शव को अपने कब्जे में ले लिया है। आखिरकार ऐसे डॉक्टरों की लापरवाही के चलते कहीं न कहीं आपको ऐसी घटनाएं दिन देखने को मिलती हैं और शासन प्रशासन चुप्पी साधे बैठा रहता है, जबकि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि आगे भविष्य में किसी और की जान ना जाए। आपकी पत्नी की मौत हुई है, क्या कारण रहा है? क्या उपचार के वक्त क्या था, क्या परेशानी? डिलीवरी वाला था। हम यहाँ लेकर आए, हमने इनसे कहा कि भाई अगर आपके बस का हो तो आप बताइए, और ना बस का हो तो भाई हम आगे ले जाएं। तो इन्होंने हमसे कहा कि ठीक है, हमारे बस का है, हम ऑपरेशन कर देंगे। और क्या दिक्कत थी? डिलीवरी वाला था। तो पैसे वगैरह कुछ लिए उन्होंने? हाँ, पैसे लिए। कितना पैसा लिया? पैसे बात हुई थी 28,000 रुपये की, और अभी तक हमसे इन्होंने 11,000 रुपये लिए थे। किसने लिए थे? प्रहलाद सिंह। कौन है ये? ये डायरेक्टर हैं इस हॉस्पिटल के मालिक। क्या कार्रवाई आप चाहते हैं? हम कार्रवाई ये चाहते हैं कि ये सीज हो जाए और वो जेल पहुँच जाए। कब भर्ती करवाया था हॉस्पिटल में? 25 तारीख को। क्या हुआ फिर वहाँ? उपचार हो रहा था उपचार? फिर वहाँ ये हुआ कि बच्चा का ऑपरेशन हुआ तो लड़का हुआ, मगर वो एक्सपायर हो गया। उसके बाद में हमने इनसे कहा कि भैया बस इलाज करने लगे, बाकी स्थिति दिन पे दिन जो है बिगड़ती गई। आज 4था दिन हमने इनसे रोज़ कहा ऐसे कि भैया हम हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं कि आपके अगर बस का ना हो तो हमको जवाब दीजिए, हम कहीं भी करवा लेंगे इलाज। जिन्होंने कहा आप टेंशन ना लो, हम ठीक कर देंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो आज मौत हो गई आपकी पत्नी की? जी, आज हमारी पत्नी जब बिल्कुल मर गई तब इन्होंने हमसे जवाब दिया। इन्हीं की गाड़ी से हम लेकर गए, इन्होंने ही गाड़ी करवा कर दी हमको। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज संवाददाता राजेश दिवाकर की रिपोर्ट। शहडोल से बुढ़ार राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात की जाए तो शायद ही कोई ऐसा माह या दिन हो जब इस सड़क पे लहुआ के धान न बहे हो, और ऐसे में सड़क के अतिक्रमणों का जमघट हो तो वह भी और भी दर्दनाक हो सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग में जहां बाईपास तिराहे के पास एक पुराने अतिक्रमण को तोड़ा जा रहा था, वहीं इसी मार्ग में आगे की ओर दर्जनों ऐसी संस्थाएं हैं जो मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण का डेरा जमाए बैठे हैं। अरसों से काबिज मारुति शोरूम के आसपास सैकड़ों वाहनों का जमावड़ा मौजूद रहता है, जहां सड़क पर इस जमावड़े के कारण कई दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ऐसे में मुख्य मार्ग पर इन वाहनों के खड़े करने से कई बार राहगीर भ्रमित होकर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। नियमतः
NHAI के निर्देशानुसार राष्ट्रीय राजमार्ग से 75 फीट की दूरी पर किसी भी निर्माण कार्य को स्वीकृति नहीं मिल सकती है और न ही इससे कम दूरी पर किसी भी प्रकार के कोई अतिक्रमण हो सकते हैं। इस सड़क पर शोरूम के खड़े दर्जनों वाहन आने जाने वाले राहगीरों को भ्रमित कर किसी न किसी दुर्घटना को आशंकित करते हैं। मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता विनय मिश्रा की रिपोर्ट। प्रयागराज के बैरहना से 4 दिन पहले घर के लिए निकले युवक की लाश सैदाबाद के मोहवाजी के एक कुएं से बरामद की गई, जहां युवक की आशनाई के चक्कर में भाई के ससुराल वालों ने हत्या कर दी गई है। जहां उतराव के सिठौली गांव निवासी मुकेश कुमार सोनकर 18 वर्ष पुत्र पन्ना लाल जो बीते शनिवार को बैरहना से घर के लिए निकले थे, जिसकी बाइक रविवार को सैदाबाद बाजार में लावारिस पाई गई थी। सैदाबाद चौकी पुलिस ने घर पर सूचना दी तो परिजन बाइक के पास पहुंचे। काफी खोजबीन के बाद हिंडिया कोतवाली में परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई तो पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई, जहां मामले की जानकारी जब पुलिस को लगी कि गायब युवक के भाई सुरेश के ससुराल सैदाबाद के मोहवाजी निवासी भारत के यहाँ है, जो अक्सर मुकेश आया जाया करता था, जिससे भाई की साली से उसे प्यार हो गया था। पुलिस ने मामले में पूछताछ की तो भारत की छोटी बेटी शिवानी से मुकेश का प्रेम प्रसंग बताया गया। कोतवाल ब्रजेश सिंह ने भारत के छोटी लड़की शिवानी को करार किया तो राज खुल गया कि मुकेश को मारकर कुएं में फेंक दिया गया है। सीओ हिंडिया संतोष कुमार कोतवाल ब्रजेश सिंह फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचकर देर रात कुएं से शव को बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में गरमाई राजनीति में सरगुजा से लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा तक उठे सवाल के बाद अब मुद्दा ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के फॉलो अप गार्ड के साथ हुए विवाद मामले में लुंड्रा जनपद उपाध्यक्ष वीरभद्र सिंह को विशेष सत्र न्यायालय में जमानत मिल गई है। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि न्याय दिवस के दिन मुझे न्याय मिला है। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के परिवार से ताल्लुक रखने वाले सचिन सिंहदेव ने कहा कि यह सोची समझी साजिश थी जिसमें मुझे फंसाया गया है। मैं इस बात को जिला कांग्रेस कमेटी के सामने पूरी घटना को सामने रखेंगे। बता दें कि कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के काफिले पर 24 जुलाई की रात हमला हुआ था, जिसके बाद 25 जुलाई को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंत्री टीएस सिंहदेव पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि मुझे जान का खतरा है, मुझ पर हमले के पीछे मंत्री टीएस सिंहदेव का हाथ है। महाराजा हैं, मेरी हत्या करा सकते हैं। हत्या कराने से अगर सिंहदेव मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो उन्हें ये पद मुबारक हो। मंत्री सिंहदेव कांग्रेस विधायकों का अपमान करते हैं। उन्होंने कहा था कि ऐसे मंत्री को पद पर रहने का अधिकार नहीं है। हालांकि विधायक की बैठक के बाद मंत्री टीएस सिंहदेव और विधायक बृहस्पति सिंह एक साथ नजर आए थे। देखिए, आज न्याय दिवस है और मुझे न्याय मिला है, और न्याय दिवस पे मुझे न्याय मिला बहुत बड़ी बात है। ये एक तरीके से कहिए कि एक सोची समझी साजिश थी, जिस साजिश पे मुझे फंसाया गया था। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इसके आगे भी हम बात करेंगे। हम अपनी बातों को कांग्रेस कमेटी के सामने रखेंगे, जिला कांग्रेस कमेटी के सामने। मैं भी कांग्रेस कमेटी का एक पदाधिकारी हूँ, एक कार्यकर्ता हूँ। मैं सबसे पहले अपने कांग्रेस कार्यालय में बात रखूँगा। बात रखने के बाद फिर मैं आप लोगों के सामने सारी बातें साझा करूँगा। सरगुजा से सी न्यूज संवाददाता आलमीन अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।